हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? ठीक है, ओके मित्र। हम लोग इसे बैक क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आपको इन प्रीपोजिशन से केवल इंट्रोडक्शन करवाया गया था कि एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहां पर मिलेगा। तो बताया गया था कि प्रायः प्रीपोजिशन वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले मिलता है। इसकी चर्चा हम लोग बैक की जो क्लास थी उसमें किए थे। आज मित्र हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन की डिफिनेशन के बारे में। मित्र, प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो शब्द से। एक बना है प्री से। कौन चीज से? प्री से। दूसरा बना है पोजीशन से। कौन चीज से? प्रीपोजिशन से। कोई पूछे प्रीपोजिशन कितने शब्द से मिलकर बना है, तो आपको बोलना है प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर बना है। एक बना है प्री से, दूसरा बना है पोजीशन से। पूछ देगा प्री का मतलब क्या होते हैं, तो मित्र प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री का मतलब बिफोर। पोजीशन का मतलब कौन सी होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन आप जानते होंगे कि संसार के समस्त चीज को कुछ न कुछ नाम है। मित्र, उसका अगर नाम है तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। चाहे वह व्यक्ति की नाम हो, चाहे किसी स्थान की नाम हो, चाहे किसी भावना की नाम हो, चाहे किसी विचार की नाम हो, चाहे कोई वस्तु का नाम हो, अर्थात संसार के समस्त नाम नाउन कहलाता है। और नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? प्रोनाउन कहते हैं। और प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? तो प्रीपोजिशन क्या करता है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। बिफोर का मतलब पहले आते हैं, और पहले आकर कौन सी करते हैं? प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलाता है। सेंटेंस में एक ही शब्द तो नहीं होते हैं मित्र, नहीं होते हैं। ये प्रीपोजिशन क्या करेगा? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। बिफोर लिखा है ना, प्री का मतलब बिफोर। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध वाक्य में ढेर सारे शब्द होते हैं उसके साथ क्या करेगा? दिखलाएगा। क्या करेगा? दिखलाएगा। इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देयर इज अ बुक अंडर द टेबल। हमने यहां पर लिखा एक वाक्य कि टेबल के नीचे एक बुक है। टेबल के नीचे एक बुक है। अभी बात कौन सी है? स्पष्ट है कि टेबल के नीचे कौन सी है? एक बुक है। अब इस अंडर जो यहां पर है अंडर, इस अंडर को मैंने हटा दिया। अब देखिए टेबल एक बुक है, टेबल एक बुक बन गया। कोई संबंध हुआ? नहीं। वाक्य स्पष्ट लग रहा है कि टेबल एक बुक है। मान लीजिए लकड़ी का वह सामान वह बुक बन गया। संबंध हुआ? नहीं। लेकिन यहीं पर हम अंडर दे देते हैं तो अंडर से स्पष्ट हो जाता है कि टेबल के नीचे एक बुक है। तो ये अंडर कौन सी हुआ मित्र? प्रीपोजिशन। ये देख रहे हैं नाउन हुआ, इस नाउन से यह पहले आया है और इसका संबंध वाक्य के बुक के साथ दिखा रहा है। ये बुक जो आप देख रहे हैं इसका संबंध इसके साथ दिखा रहा है। तो आप जान गए कि प्रीपोजिशन क्या करते हैं, तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, उसका संबंध वाक्य किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलाता है। बात समझा? तो मित्र आप इतना लिख लिए होंगे कि लिख लीजिए प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब लिख लीजिए बिफोर, पोजीशन का मतलब लिख लीजिए नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पर बात करेंगे। इसको मिटा दें। ओके, चलिए हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। पहले ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए noun or
pronoun that show its relation to some other words in the sentence। लिख लीजिए, देखिए लिखा हुआ है कि ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन दैट शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो प्रयोग किए जाते हैं पहले, किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले, जो दिखाता है, कौन सी दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। कौन सी दिखाते हैं? रिलेशन दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं? तो वाक्य में किसी अन्य शब्दों के साथ। लिख लिए, हिंदी लिख लीजिए, लिख लीजिए, वैसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। लिख लिए, इसको मिटा दें। चलिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। बोला देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल। सेंटेंस देखिए, कहता है कि देयर इज ए मोबाइल ऑन द टेबल। टेबल पर एक मोबाइल है। यहां पर ऑन देख रहे हो, ये ऑन किसी नाउन से पहले आया है, ये आप देख रहे हैं, ये ऑन, ये किसी नाउन से पहले आया है, पहले आया है, प्रीपोजिशन है, और इसका संबंध, इस टेबल का, इस नाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों इस मोबाइल के साथ क्या कर रहा है? दिखा रहा है। और ये टेबल कौन सी हो गया? नाउन। और ये जो देख रही है, इसका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ऐसे लिख लीजिए, लिख लिए, और एग्जाम्पल लिख लीजिए। हमें बोला द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देख लीजिए, लिखा है कि द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कहता है कि मैदान में गायें चर रही है। मैदान में गायें चर रही है। तो देखिए यहां पर फील्ड कौन सी हो गया मित्र? नाउन। ये फील्ड नाउन हो गया। इस नाउन से पहले कौन सी आया? इन कौन सी हो गया? प्रीपोजिशन। और इस नाउन का संबंध वाक्य किसके साथ दिखा रहा है? गाय के साथ। गाय कहां चल रही है? तो फील्ड में चल रही है। इसका संबंध इस गाय के साथ दिखा रही है। ऐसे लिख लीजिए। लिख लिए, समझ, इसको मिटा दे। एक और एग्जाम्पल करते हैं। राम डज नॉट एग्री विथ यू। एग्री का मतलब सहमत।
तक आता है कि राम तुमसे सहमत नहीं है, राम तुमसे सहमत नहीं है। तो मान लीजिए यहां पर कौन सी होगा, विथ, ये कौन सी हो गया, ये नाउन नहीं हुआ, ये कौन सी हो गया, प्रोनाउन, और प्रोनाउन से पहले आया है, ये कौन सी हो गया, प्रीपोजिशन। और यू का संबंध किसके साथ दिखा रहा है मित्र, राम के साथ, राम कौन सी होगी, तो कोई संबंध दिखा रहा है, लिख लीजिए यहां पहले से, विथ हो गया कौन सी, प्रीपोजिशन, लिख लिए। देखिए समझा देते हैं मित्र। प्रीपोजिशन को फंक्शन के आधार पर, कौन सी के आधार पर, फंक्शन के आधार पर प्रीपोजिशन के 3 प्रकार में बांट दिया गया। किसके आधार पर, फंक्शन यानी कार्य के आधार पर, एक वर्ग के आधार पर, फंक्शन के आधार पर प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रीपोजिशन जानते हो, कौन कौन होते हैं, समझ लेते हैं। पर ये लिख लीजिए स्टार देकर के कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। There are 3 kinds of preposition according to the function। हिंदी लिख दीजिए, कार्य के अनुसार प्रीपोजिशन के 3 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं, लिख लिए। चलिए हम लोग तीनों समझ लेते हैं कौन कौन हुआ। पहला लिख लीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, पहला लिख लीजिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दूसरा लिख लीजिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तीसरा लिख लीजिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। पहला है कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन आपको हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन है जो डायरेक्शन को निरूपित करता है, दिशा को निरूपित करता है। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन है जो समय को निरूपित करता है, टाइम को, और बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन है जो स्थान को क्या करते हैं मित्र, निरूपित करते हैं। हम इससे आगे क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। ये पहले आप लिख लीजिए, लिख लिए। आगे क्लास में हम लोग यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। आज आप इतना ही रहने दें। छोट वीडियो इसलिए बनाते हैं, छोटा सा वीडियो आप लोग इसलिए बनाते हैं कि छोटा सा वीडियो होते हैं वो अपडेट करने में अच्छे होते हैं, उसके बड़े वीडियो बनने के बाद वो जल्दी आपका अपडेट नहीं हो पाते, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना करके आप तक पहुंचा पाते हैं।